जय हिंद दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने एक रिपोर्ट निकाली है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जो आबादी है वो 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख हो चुकी है, जो कि चाइना की आबादी से 29 लाख ज़्यादा है। पहले चाइना विश्व का पहला देश था जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला था, लेकिन फिलहाल भारत पहले पायदान पर आ चुका है। तो हम इस वाले वीडियो में देखेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद से क्या क्या नीतियां रही हैं, जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ा है और आखिर चाइना ने भारत का मजाक क्यों बनाया है। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि चाइना हमारा मजाक बनाया है, उसका भी हम कारण देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हम वीडियो के। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे देश की आबादी विश्व के कुल जनसंख्या का 15% था, 15% था। 1951 में भारत की आज़ादी के बाद पहला जनगणना हुआ, जिसमें भारत की जो जनसंख्या है वो 36 करोड़ आए थे। फिर उस समय की सरकार, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन्होंने 1952 में विश्व का पहला जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कार्यक्रम लेकर के आए, परिवार नियोजन कार्यक्रम जिसको कहा जाता है, उसको लेकर के आए ताकि हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकें। लेकिन 1961 की जनगणना रिपोर्ट में भारत की आबादी आ गई 44 करोड़, जो कि पहले थी 36 करोड़, इसमें आ गई 44 करोड़, यानी कि 9 करोड़ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई। फिर 1963 में भारत सरकार ने फिर से प्रयास किया कि इसको हम कैसे रोकें। तो 1963 में भारत सरकार ने जो काम किया वो था देश का पहला विस्तृत कंडोम वितरण कार्यक्रम। पूरे विश्व का सबसे बड़ा, मतलब भारत में पहली बार शुरू हुआ था ये कि कंडोम वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है कि आदमी कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ करे, सेक्स करे तो उसमें बच्चे का उत्पादन ना हो, वो कंडोम लगा करके अपना कार्यक्रम करें जो करना हो, ताकि जनसंख्या को स्थिर किया जा सके। और उस कंडोम वितरण कार्यक्रम का नाम रखा, कंडोम का नाम रखा गया कामराज। काम माने काम चेतना, उतावलापन, तो कामराज उसका नाम रखा गया था। लेकिन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, तो के कामराज वो नाम मैच कर रहा था, इसलिए कामराज, कंडोम का नाम जो कामराज रखा गया था उसको हटा करके निरोध नाम रख दिया गया। फिर 1966 में जाकर के हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड नाम का कंपनी बनाया गया, जिसका उद्देश्य था कि निरोधक संबंधी जो सामग्रियां होती हैं, कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, कंडोम होते हैं, उसका निर्माण करके उसका वितरण करें। ये सारा प्रयास करने के बावजूद भी 1971 की रिपोर्ट में हमारी आबादी हो गई 55 करोड़। 1951 में 36 करोड़, 1961 में 44 करोड़, फिर 71 में जाकर के हो गई वो कितना 55 करोड़ हो गई, मतलब 55 करोड़ हो गई। फिर 1976 में, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो 1976 में दो उन्होंने प्रयास किए। एक तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उन्होंने जो 7वीं अनुसूची है संविधान में, उसमें एक समवर्ती सूची होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया, ताकि जनसंख्या को कंट्रोल करने से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो देश की पार्लियामेंट और राज्य का विधानमंडल दोनों उससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति अर्जित कर सकें। फिर 1976 में ही एक बहुत बड़ा कांड हो गया, लक्ष्य आधारित नसबंदी कहा जाता है, टारगेटेड फोर्स्ड नसबंदी कराया गया। 62 लाख लोगों को पकड़ पकड़ के जबर नसबंदी कराया गया। नसबंदी, नलबंदी, महिलाओं को, पुरुषों को पकड़ पकड़ के ऐसा कर दिया। उस समय संजय गांधी थे, जो कि इंदिरा गांधी के पुत्र थे। वो ना सरकारी अधिकारी थे, ना नेता थे, ना कुछ थे, खाली प्रधानमंत्री के बेटे होने के नाते उन्होंने जबरन नसबंदी किया। 62 लाख लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया, ताकि देश की आबादी को वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद भी 1981 की जो जनगणना रिपोर्ट आई, उसमें भारत की आबादी आई 68 करोड़। 1951 में 36 करोड़, 1961 में 44 करोड़, 1971 में 55 करोड़, 1981 में आ गई 68 करोड़ आबादी। माने बढ़ती जा रही है, सरकार प्रयास कर रही है लेकिन बढ़ती जा रही है। फिर 1976 में ये सारे काम हुए थे। फिर 1979 में, 1981 में जनसंख्या हो गई थी कितनी, 68 करोड़। लेकिन उसके पहले 1979 में चीन ने एक संतान की नीति लाई थी,
जिसमें था कि एक संतान पैदा करो, बस उससे ज़्यादा पैदा ना करो। 1979 के बाद से, मतलब 1979 में चीन की और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, और जो देश की अर्थव्यवस्था थी, वो दोनों लगभग दोनों देशों के समान चल रही थी। लेकिन 1979 के बाद चीन ने एक संतान की नीति लाई और अपने देश में जनसंख्या को कंट्रोल करने का बहुत अच्छे से प्रयास किया और अपने देश का आर्थिक प्रगति किया। उस समय का जो युवा आबादी था चीन का, डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाया और अपने देश का आर्थिक विकास किया, और आज चीन की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहाँ का जो उत्पादन है, एक्सपोर्ट है, जीडीपी है, बहुत ज़्यादा है। फिर 1983 में दो काम किया गया। एक तो जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से देश में पहली बार प्राइवेट विधेयक लाया गया, निजी विधेयक लाया गया पहली बार जनसंख्या नियंत्रण के विषय पे। लेकिन अभी तक लगभग 45 निजी विधेयक लाया जा चुका है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित, लेकिन आज तक कोई बिल पास नहीं हो पाया है। इसके अलावा 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आया था, जिसका उद्देश्य था कि सन 2000 तक हम भारत में जो प्रतिस्थापन दर है उसको 2.1 तक ला दें। लेकिन प्रतिस्थापन दर को हम 2.1 ला पाए कब? 2022 में। यानी जो लक्ष्य हमें सन 2000 में पाना था उसे हम 2022 में जाकर के प्राप्त कर सकें। 22 साल हम लेट चल रहे थे, यानी कि हमारा पॉलिसी जो है सही प्रकार से काम नहीं कर पा रहा था। फिर 1991 में देश की आबादी हो गई 85 करोड़, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला करके ये प्रयास किया कि जो विधायक हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, अगर उनके 2 संतान से ज़्यादा संतानें होती हैं तो वो एमपी और या विधायक, एमएलए नहीं रह सकेंगे। लेकिन ये वाला बिल पास नहीं हो सका। इसके अलावा जो सिविल सेवक नियमावली 1966 है, उसमें भी संशोधन करके ये किया गया कि जो अधिकारी हैं अगर उनके 2 संतानों से ज़्यादा होती हैं तो उनका भी अधिकारी रह नहीं जाएंगे। मतलब कुछ ऐसा नियम लाया, लेकिन वो सही प्रकार से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने राष्ट्रीय नई जनसंख्या नीति लेकर के आए। लेकिन सन 2001 में भारत की आबादी 102 करोड़ हो गई, सन 2011 में 121 करोड़ हो गई, और सन 2023 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी लगभग 143 करोड़ हो चुकी है। एग्जैक्टली बताएं तो 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख हो चुकी है, चीन से 29 लाख ज़्यादा। चीन मजाक क्यों बनाया? क्योंकि उसकी आबादी जो है वो ज़्यादा तो है, लेकिन वो अपना आर्थिक प्रगति किया है, यानी क्वालिटी मेंटेन किया है। तो मजाक उड़ाया कि भारत की आबादी खाली ऐसे बढ़ गई, क्वांटिटी में बढ़ गई है, बच्चे उत्पादन कर दिए हैं, लाइट चली जाती है घरों में तो आराम से क्रियाकलाप चलता है। कोई कुवैत में काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है, आता है, एक दिन आता है, कांड करके चला जाता है, फिर बच्चे होते जा रहे हैं ऐसे। बाकी बच्चों में क्वालिटी है नहीं, ना शिक्षा, ना पोषण, ना एजुकेशन, ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, न अवेयरनेस, न स्किल डेवलपमेंट, कुछ भी उनका सही प्रकार से हो नहीं पाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा नहीं पाता है भारत। इस चीज़ को लेकर के मजाक उड़ाया था। अगर चीन की और भारत की कंपेयर करें तो चीन का जो जीवन प्रत्याशा है वो भारत से बहुत ज़्यादा है। चीन में औसत रूप से महिलाएं जो हैं वो 82 साल जीवित रहती हैं, पुरुष 76 साल जीवित रहते हैं। भारत में औसत रूप से महिलाएं जो है 74 साल जीवित रहती हैं और पुरुष जो है 71 साल जीवित रहते हैं। इसके अलावा चाइना की जो वृद्ध आबादी है वो बढ़ती जा रही है। भारत में वृद्ध आबादी अभी बढ़ नहीं रही है, बल्कि अगले 10 सालों में चीन से बहुत ज़्यादा हमारा जो युवा आबादी है वो निकल करके आ जाएगा भारत में। तो भारत को अगर अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना है तो वो 4-5 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही हम अपने देश के जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठा सकते हैं और चीन के इस मजाक का हम जवाब दे सकते हैं। जनसंख्या संबंधी जो डिस्कशन होता है उसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण और उपाय की बात होती है, तो इसमें हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।